आगे एक बहुत प्यारी बात कह रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हो पूरे अपने दिल से, तब वहाँ मेमोरी नहीं होती, बहुत वेरी लिटिल मेमोरी। ये चीज़ मुझे लगता है इस चैप्टर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, ये चीज़ भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ के प्रति रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो वहाँ मेमोरी नहीं है पूरी तरह से। जब आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, दो तरह की मेमोरी होती है, एक सिमेंटिक मेमोरी और ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी को अलग रखे, ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी के बारे में हम बात करते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी आपकी वो मेमोरी होती है जो आपकी खुद को लेके होती है कि मैं क्या था, अब क्या हूं और मुझे क्या होना है। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर होती हैं, वो इवेंट्स लाइफ के जो जिनसे जहां पर आप इमोशनल फील कर रहे थे। आपको लाइफ में क्या होना है और अभी क्या हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क हो तो आप इमोशनली अच्छा महसूस नहीं करते। सपोज आप किसी से मिलने गए और आपको पता चला वो इंसान नहीं आपसे मिलने आ सका क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है, तो आप उस इंसान से प्यार करते थे तो आपको दुखी होगा ये जान करके, लेकिन आप वहाँ किसी काम के लिए गए थे तो आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे और फिर आप क्यूरियस भी होंगे, तो बहुत सारे इमोशंस आपके अंदर उस समय होंगे। और वो मीटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, आपकी जो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है वो मीटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। आप वहां क्या चाहते थे उस इंसान का होना और वो वहां नहीं है, जिसको लेके आपके अंदर इमोशंस रिलीज, एक इमोशनल रिलीज होगा, आप इमोशनल महसूस करेंगे और वहां आपकी एक मेमोरी बन जाएगी उस इवेंट की। ऐसे ही जो भी आपकी खुद को लेके मेमोरीज हैं वो उन इवेंट से रिलेटेड हैं जो आपके लिए एक इमोशनल सिग्निफिकेंस रखते हैं। आपका ब्रेन है जो आप, अगर आपने ब्रेन का डायग्राम देखा हो उसमें मेमोरी और इमोशन में एक ब्रेन का जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है हलवे जैसा जिसमें लकीरें हैं, सेरिब्रम, वो मसल्स को कोऑर्डिनेट करना और जो आपके सेंसेस से इनपुट आ रहे हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम वहाँ ज़्यादा होता है। और जो ब्रेन का नीचे वाला स्ट्रक्चर है, जो प्रिमिटिव ब्रेन है आपका, वहाँ वो आपका एमिगडाला बोलते हैं उसको, और शायद हाइपोथैलेमस, वहाँ से आपके इमोशंस रेगुलेट होते हैं और आपकी मेमोरीज फॉर्म होती हैं। एक किताब है जॉर्डन पीटरसन नाम के एक प्रोफेसर की, मैप्स ऑफ मीनिंग, उसमें शायद ये 3rd या 4th चैप्टर में है कि आपका जो इमोशनल सिस्टम है वो तय करता है एक लक्ष्य जीवन में, और जब वो लक्ष्य की ओर बढ़ रहा होता है, कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट होता है, आपने तय किया है कि आपको कुछ बनना है, अफसर बनना है, और आपने एग्जाम पास कर लिया, उस पास करने के एग्जाम को आपके लिए एक इमोशनल वैल्यू होगी, तो उसकी एक मेमोरी बन जाएगी। आपको लाइफ में क्या होना है और आप क्या हैं, इसके बीच अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, उन इवेंट्स की जो आपको ऐसा महसूस कराएं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, एक मेमोरी होगी। और उन इवेंट्स की जो आपको लग रहा है कि आपके लिए थ्रेटनिंग है, एंग्जाइटी आपके अंदर पैदा कर रहे हैं, उनकी भी एक मेमोरी बन जाती है। आप जरा बैठ करके अपने बारे में याद करने की कोशिश करो तो आपको वो सब चीजें अपने बारे में याद आएंगी। एक नैरेटिव स्टोरी में, एक नैरेटिव में आपको अपनी चीजें अपने बारे में याद आएंगी, एक कहानी के रूप में, कि मैं ऐसा था, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर मैं ऐसे बदल गया, अब मेरे साथ ये हो रहा है, अब मैं ये कर रहा हूं। और उसके जो एपिसोड्स होंगे वो आपके लिए इमोशनल वैल्यू रखते होंगे। आपको लाइफ से कुछ चाहिए, जब आपको ऐसा लगता है कि वो आपको मिल रहा है तो एक हैप्पी मेमोरी बनती है, यानी जब आपको ऐसा लगता है वो नहीं मिल रहा और उसके मिलने में अवरोध आ रहे हैं, रुकावट हो रही है, तो एक सैड मेमोरी बनती है। और फिर आपको अपने को मॉडिफाई करना पड़ता है कि और कैसे उस चीज को मैं पाऊं। दो इंसान हैं, अगर हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड को वाइफ से एक सर्टेन तरीके का बिहेवियर चाहिए, वाइफ को हस्बैंड से एक सर्टेन तरीके का बिहेवियर चाहिए।
और जब वो बिहेवियर वहां पे नहीं होगा, है ना, अगर हस्बैंड उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, पति उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है जिस तरह वाइफ चाहती है, तो वाइफ को वो चीज याद रहेगी, वो मेमोरी के रूप में बन जाएगी। या हस्बैंड एकदम से बहुत ही कुछ एक फ्लावर्स लेके आ जाता है उसके पास, उसे एक नई चीज से सरप्राइज करता है, नई और अच्छी चीज से, तो भी वो मेमोरी बन जाएगी वाइफ के मन में। लेकिन एक ऐसी रिलेशनशिप हो, अगर हो सकती है जहां आपको दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, क्या वहां मेमोरी बनेगी? नहीं। और वो रिलेशनशिप कैसी होगी? लेकिन जहां आपको दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, वहां कोई मेमोरी नहीं बनेगी, क्योंकि आप कुछ उम्मीद ही नहीं कर रहे हो। वो जो मेमोरी आपकी बनती है वो इस तरीके से बनती है, आप किसी से कुछ उम्मीद कर रहे हो, और जो एक्चुअल में हो रहा है वो उस उम्मीद के साथ कितना ज्यादा डेविएट कर रहा है या कितना ज्यादा मैच कर रहा है, उस हिसाब से आपकी मेमोरीज बनती हैं और वैसे ही इमोशंस आपके रेगुलेट होते हैं। लेकिन जहां आपको एक रिलेशनशिप से कुछ नहीं चाहिए, वहां उस रिलेशनशिप में मेमोरी नहीं बनेगी, क्योंकि आपको कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो रिलेशनशिप फंक्शनल नहीं होगी, आप वहां एक्ट आउट करेंगे। और कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जब आप किसी चीज को पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करते हो तो वहां बहुत ही कम मेमोरी बनती है। पूरी तरह से रिस्पॉन्ड करने का क्या मतलब? हस्बैंड चाहता था वाइफ एक तरीके से एक्ट करे, वाइफ चाहती थी हस्बैंड एक तरीके से एक्ट करे। अगर वो तरीका वहां नहीं है, अगर वो एक्सपेक्टेशंस वहां नहीं है, तो आप पूरी तरह से मिल रहे हो किसी से। हम हमेशा जब भी किसी इवेंट से किसी कोई घटना हमारी लाइफ में होती है, किसी इंसान से मिलते हैं, तो इस उम्मीद के साथ मिलते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या है। जब क्या होना चाहिए और क्या है, ये चीज हमारी मेमोरी बनाता है। लेकिन जब क्या होना चाहिए इसकी हमारे पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो हम पहली बार एक्चुअलिटी में अपनी पूरी बीइंग के साथ, अपने पूरे होने के साथ किसी से मिलते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ से कुछ उम्मीद नहीं रखता, जब तक हस्बैंड वाइफ से कुछ उम्मीद रखता है तब तक वो एक तरह से ये कह रहा है, और हर हस्बैंड को उम्मीद है, जब वही तो मतलब हुआ शादी का कि आप सामने वाले से कुछ उम्मीद कर रहे हो। जब तक हस्बैंड अपनी वाइफ से कुछ उम्मीद कर रहा है तब तक वो अपनी वाइफ से तो मिला ही नहीं ना। जो भी उसकी वाइफ जैसा भी उसके साथ बिहेव कर रही है वो लगातार उसको कंपेयर करता रहता है। ये कंपेयर करना जरूरी नहीं कि आपकी एक्टिव थिंकिंग से ये हो, कॉन्शियस हो, ये पीछे बैकग्राउंड में भी प्रोसेसिंग चलती रहती है। जो भी उसकी वाइफ कर रही है वो उसको कंपेयर करता रहेगा कि ऐसा होना चाहिए था या ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, और इसको लेके वो उससे गुस्सा होगा या खुश होगा। वो बस उस इमेज से मिल रहा है जो उसने अपनी वाइफ की क्रिएट की हुई है, और उसकी वाइफ जो एक्चुअल में है, जैसा बिहेवियर कर रही है, उस इमेज के साथ मैच करने की कोशिश कर रहा है। वो कभी अपनी एक्चुअल वाइफ से मिल ही नहीं पाएगा। जो इंसान है, जो अपनी तरीके से लाइफ को जीना चाहती है, क्योंकि वो हमेशा उससे कुछ उम्मीद रख रहा है। जब आप किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते तब आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, या जब आप किसी से लाख उम्मीदें रखे हुए तब आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। जब आप किसी से उम्मीदें रखे हुए हो तब तो आप उसके प्रति रिएक्ट कर दोगे ना कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम ऐसे हो, वैसे हो, वैसे रहो मेरे साथ, ऐसे रहो मेरे साथ। आप उसकी प्रॉब्लम्स तो समझ ही नहीं पाओगे। वो क्या कहना चाहता है आपसे, वो किस स्टेज में है लाइफ की, वो कैसे लाइफ को जीना चाहता है। बहुत से लोगों को तो अभी यही नहीं पता कि वो लाइफ से कुछ चाहते हैं या अपने रिलेशनशिप से कुछ चाहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सच्चा प्यार में हम कुछ नहीं चाहते। रिलेशनशिप एक गेम है, तुम्हें किसी से कुछ चाहिए और उसे तुमसे कुछ चाहिए, और इस बात से भागने से कुछ नहीं होगा कि हमें एक दूसरे से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम इसीलिए तो वहां हो। अच्छा होगा कि तुम फिगर आउट कर लो, सामने वाले के साथ खुल कर कहो कि ये रिलेशनशिप है, मुझे अपनी रिलेशनशिप से ये चाहिए, और सामने वाले को भी कहो कि तुम्हें इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, हमारे सामने बात को रखो ताकि हम नेगोशिएट कर पाएं।
और इससे भी अच्छा है कि जब आप, जो कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं, अक्सर उन मेमोरी के संबंध में यही बात करते हैं कि जब आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं होती तब आप उससे अपनी पूरी बीइंग के साथ मिल पाते हैं, क्योंकि आपको उससे कोई उम्मीद नहीं है। फिर आप उसको समझ पाते हो, फिर वहां पे एक रियल कनेक्शन होता है जो इमेज बेस्ड नहीं होता कि तुम्हें क्या चाहिए मुझे क्या चाहिए, दोनों उसके लिए एक दूसरे को दे करके कोशिश करते हैं। तो वहां पे ये गिव एंड टेक नहीं होता, वहां पे एक रियल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, और जिसकी मेमोरी नहीं बनती, क्योंकि हमने मेमोरी को सोचा है कि किसी की याद आना प्यार है। याद आना प्यार नहीं है। याद आना आपको, आपके दिमाग का आपको कहने का तरीका है कि वो जो तुम तब कर रहे थे जिसकी तुम्हें याद आ रही है, वो चीज को और करो, है ना। आपके जो न्यूरल सर्किट्स हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। किसी हेरोइन एडिक्ट को, किसी नशेड़ी को, वो जो जब नशा करता है उसकी नशे की बहुत याद आती है, वो बस पैटर्न बन जाता है दिमाग में जो आपको कह रहा है कि वो चीज दोबारा करो, क्योंकि उससे आपको कुछ मिल रहा है। और जब तक आपको सामने वाले से कुछ चाहिए तब तक आप क्या उससे प्यार कर सकते हो?